नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शालीमार प्रोडक्शन इस कंपनी का शेयर जो 0.88 रुपीज़ पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है। इसके साथ ही में कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हम इस वीडियो में देखने वाली है, जिससे कि हमें पता चल सके कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे और कंपनी हमें फ्यूचर में मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास कंपनी के कितनी शेयर होल्डिंग है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट इन 1985। तो कंपनी हमें 1985 से यहाँ पर शुरुआत करते हुए कंपनी के देखने को मिल रही है। इसके साथ में इट वाज इन द एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस अंटिल 2004। तो कंपनी हमें 2004 तक एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें कंपनी अपना बिजनेस मीडिया बिजनेस में यहाँ पर स्विच करते हुए देखने को मिल रही। तो अलग सेक्टर में कंपनी अभी हमें 2004 से काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द ट्रेडिंग म्यूजिक एल्बम्स। तो उसके साथ ही में हमें कंपनी प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग म्यूजिक एल्बम, उसके साथ में शॉर्ट फिल्म मूवीज़ अंडर द होम बैनर, जो कि उसका इनका शालीमार प्रोडक्शन है, तो उसके अंडर कंपनी हमें मूवी यहाँ पर मूवीज़ में काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में इट हैज़ प्रोड्यूस वेरियस रीजनल एल्बम्स एंड मूवीज़। तो बहुत सारे जो रीजनल एल्बम्स और मूवीज़ है तो वो भी हमें ये कंपनी प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें एग्रो से यहाँ पर मीडिया सेक्टर में अभी स्विच होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी हमें एक मीडिया सेक्टर में यहाँ से काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के जो बाकी के पॉइंट्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे। तो कंपनी का मार्केट कैप्चर 86.6 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद करंट प्राइस शेयर की 0.88 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसका हाई हमें 0.088 जो कि अभी चल रहा है, और इसका लो 0.49 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो ये हमें 262 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम करंट प्राइस से देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें अभी एक और वैल्यू पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से ये शेयर हमें एक महंगे प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बुक वैल्यू देखेंगे तो ये शेयर हमें 1.03 रुपीज़ के बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छे वैल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो ये हमें 1.03 रुपीज़ पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका करंट प्राइस 0.88 रुपीज़ का जो शेयर का प्राइस है तो उसका कंपैरिजन देखेंगे तो कंपनी का शेयर अभी हमें यहाँ बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम ROC के बारे में देखेंगे तो यह हमें 0.08% और ROE हमें 0.06% के देखने को मिल रहे हैं। तो ROC और ROE दोनों हमें 1% के नीचे यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी की हमें 1 रुपीज़ देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से अगर हम स्प्लिट के बारे में देखेंगे तो यह हमें फ्यूचर में स्प्लिट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब कंपनी के जो पॉइंट्स है उसके बारे में देखा। इसके बाद कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट कैसे है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का जो लेटेस्ट दिसंबर 21 का हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि Q3 का। तो उसमें हमें कंपनी इस क्वार्टर में 2.10 करोड़ का सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो 1.80 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का सेल्स कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि इससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छे से जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें जो एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में कंपनी 0.30 मतलब 30 लाख का यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और Q2 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.08 हमें देखने को मिला था। और कंपनी का सितंबर 21 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और उससे पहले भी हम देखेंगे तो जून 21 में कंपनी का सेल्स है वो हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है,
तो उसकी वजह से हमें कंपनी क्वार्टर फर्स्ट में 16 लाख, इसके बाद क्वार्टर टू में 0.08 और दिसंबर 21 में 0.30, मतलब 30 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट देखना भी ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें 14.29, क्वार्टर 2 में 5.56 और क्वार्टर फर्स्ट में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें 12.90% का देखने को मिला था। क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छे देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में हमें 0.06 और क्वार्टर फर्स्ट में 0.16 मतलब 16 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस और क्वार्टर इससे पहले अगर हम पिछले साल के दिसंबर 20 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 0.28 मतलब 28 लाख का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात देखने को मिल रही है। तो कंपनी जैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए पिछले 3 क्वार्टर में देखने को मिल रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस दोनों में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कंपनी का पी रेशो हमें बहुत ही हाई वैल्यू पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स में हमें कंपनी अच्छे खासे ग्रोथ अपने बिजनेस में हमें करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से अगर हम इस कंपनी में मतलब शालीमार प्रोडक्शन इस कंपनी में 1000 क्वांटिटी भी इस कंपनी के खरीदेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होगी और इसमें हमें लगभग कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो हम इस कंपनी में लगभग 800 से लेकर 900 रुपीज़ तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि कंपनी हमें अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में फ्यूचर में अगर ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है तो हमारी कैपिटल ज़्यादा लॉस में ना जा सके। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें कंपनी शानदार परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स अगर हम मार्च 10 से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 1.19 करोड़ का मार्च 10 में देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 14 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला और यह हमें 1.13, 3.47, 2.66, मार्च 17 में 4.43, 18 में 10.15, 19 में 8.30, 20 में 4.86, मार्च 21 में 4.47 देखने को मिला है और जो ट्रेलिंग 12 मंथ से तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स 4.78 देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का एक्सपेंस 1.10 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी का हमें जैसा सेल्स कम होते हुए देखने को मिला तो उसी तरह हमें कंपनी का एक्सपेंस भी कम होते हुए देखने को मिला। और अगर हम मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें 4.81 करोड़ और मार्च 21 में 4.34 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स हमें पिछले 2 सालों में एक्सपेंस के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उससे पहले भी हम मार्च 19 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स है तो उसके कंपैरिजन में हमें कंपनी के एक्सपेंस कम देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी अच्छे से जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो मार्च 20 में ये 0.05 और मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 13 लाख का देखने को मिला है और उससे अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 लाख का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें कंपनी अच्छे से जनरेट यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में ये 7.56 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। उसके बाद हमें 9.76, इसके बाद माइनस में हमें देखने को मिला। इसके बाद 9.28, 40.71, इसके बाद 8.07, इसके बाद 4.89, 2.03, 1.38, 0.86, 1.03, 2.91 हमें मार्च 21 में ये 2.91 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। जो अभी और वही जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी चल रहा है तो उसमें हमें 8.79% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है।
तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से अच्छे देखने को मिला, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का एक बार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40 तक जाते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगभग सभी सालों में 10 रुपये के नीचे ही देखने को मिला है। तो उसी वजह से कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर जनरेट करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिलेगी और ये कंपनी हमें यहाँ पर अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके सेगमेंट पर हम चलते हैं। तो मार्च 10 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -0.02, उसके बाद 0.01, उसके बाद -0.16 माइनस, उसके बाद -0.08, इसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में आते हुए देखने को मिला और ये हमें 16 लाख का देखने को मिला। इसके बाद 0.06, इसके बाद 0.11, इसके बाद 0.03, इसके बाद 0.05, इसके बाद 0.01। इसके बाद हम मार्च 20 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिला और ये हमें -0.01 होते हुए देखने को मिला। वही अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी हमें फिर से प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली और ये प्रॉफिट हमें 0.06 का देखने को मिला। और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 33 लाख का देखने को मिल रहा है। तो इससे पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं कि कंपनी हमें अच्छी यहाँ पर आने वाले दिनों में एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो अभी हमने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेगमेंट देखा तो उसमें कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जरूर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का एक ही रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसमें भी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि आने वाले दिनों में कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस कर सके। और इसके बाद हम ईपीएस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें लगातार 0 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस 0 जो हमें देखने को मिला है तो कंपनी को इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हमें कंपनी सेल्स यहाँ पर एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अच्छे से जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो हमें कंपनी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी करती हुए ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस हमें एक ही रेंज में लगातार ट्रेड होते हुए इन दोनों सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में एक अच्छी यहाँ से जंप लगानी पड़ेगी ताकि कंपनी का शेयर भी उसी तरह हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे और अच्छे रिटर्न मिले। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हम सबसे पहले कंपनी के जो रिजर्व सेगमेंट है तो उसको मार्च 2010 से देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का रिजर्व हमें 44 लाख का देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी का रिजर्व हमें 7.81 करोड़, इसके बाद 1.09, 2.34, 2.50, इसके बाद 2.57, उसके बाद 2.67, इसके बाद 2.70, इसके बाद 2.75, इसके बाद 2.76, मार्च 20 में 2.75 और मार्च 21 में 2.81 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और जो इस साल का Q2 है तो उसमें हमें कंपनी का मतलब सितंबर 21 में ये रिजर्व 3.2 करोड़ के देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 21 में तक 2 करोड़ के आसपास देखने को मिले थे, लेकिन Q2 में हमें कंपनी सितंबर 21 में अपने रिजर्व 3 करोड़ के यहाँ पर पहुँचाते हुए हमें देखने को मिल रहे। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंग्स है वो हमें मार्च 10 में 0.01 देखने को मिले। इसके बाद कंपनी हमें लगातार डेट फ्री और थोड़ा सा कर्जा फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला। और जो मार्च 21 में हम देखेंगे तो कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली, लेकिन सितंबर 21 में हमें ये डेट 29 लाख का देखने को मिला है। तो सितंबर 21 का अगर हम रिजर्व देखेंगे तो जो 3 करोड़ का है तो उसके कंपेरिजनली हमें कंपनी के बोरेंग्स 29 लाख के देखने को मिल रहे हैं। तो उससे हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें जल्दी एक डेट फ्री कंपनी यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें कंपनी हमें यहाँ से अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनका मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है तो वो हमें मार्च 21 में 0.04 का देखने को मिला है। और उससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का
मार्च 19 में हमें यहाँ पर 0.01 का नेट कैश फ्लो देखने को मिला था। तो उसके पहले हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 1 साल प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा है, और फिर से यहाँ पर कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमें मार्च 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को ऐसे ही आने वाले क्वार्टर में और आने वाले सालों में परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आ सके और कंपनी हमें कैश रिच होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे, तो प्रमोटर हमें सितंबर 21 तक कंपनी के जो प्रमोटर के पास 17.21 की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी, वो हमें इस Q3 में मतलब दिसंबर 21 में 6.03% की देखने को मिल रही, जो कि कंपनी के एक बिजनेस से के ओवरऑल परफॉर्मेंस से देखेंगे तो प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी होना ये बहुत ही निगेटिव बात होती है। तो ये हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रहा है। इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो उनके पास 93.97% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर और पब्लिक की अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उसमें प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी होना और पब्लिक के पास ज़्यादा होना, ये एक बहुत ही ख़राब बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो अच्छी खासी नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी की निगेटिव बात भी हमें देखना ज़रूरी है, ताकि अगर कंपनी फ्यूचर में कोई लॉस करती है तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो जिस तरह कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें हमें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जरूर जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके साथ ही में कंपनी का नेट कैश फ्लो जैसे हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही कंपनी को आने वाले दिनों में मेंटेन रखना पड़ेगा, और कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनको भी इस कंपनी में यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ानी होगी, तभी हमें कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छी खासी मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगी। तो मार्च 20 में कंपनी को लॉस होते हुए देखने को मिला, और मार्च 21 में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो उसी वजह से हमें लगभग 1000 रुपीज़ तक ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि अगर हमें फिर से कंपनी लॉस में जाते हुए फ्यूचर में देखने को मिलती है, तो हमारी जो हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है वो हमें ज़्यादा लॉस में जाते हुए देखने को ना मिले। तो आने वाले जो क्वार्टर्सली नंबर्स है, तो उसमें हमें कंपनी के ऊपर अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी कि एक नंबर कैसे आते हैं। तो अगर वो अच्छे आते हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ तक करने वाले हैं, तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो यहाँ पर हम कैलकुलेशन देखकर ही इस कंपनी में उतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही अगर हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो इनके पास भी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग कम है, तो उसी वजह से हमें लॉस होने की यहाँ पर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में हमें अच्छा बेनिफिट फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब हमने इस वीडियो में जो कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी है, तो उसकी वजह से कहा है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो उतनी इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप इस शेयर को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।